दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे बड़ी आसान तरीके से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मल्टीपल आईडी कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं कुछ ही क्लिक्स में। अब एक आईडी कार्ड क्या होता है? एक आईडी कार्ड किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है जिसमें उस एम्प्लॉय की या उस स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। उसका नाम क्या है, उसका फादर्स नेम क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। तो ये हर जगह पर काम आता है, चाहे इंस्टीट्यूट की बात करें, चाहे स्कूल की बात करें, चाहे किसी कंपनीज की बात करें। तो यहाँ पे अगर आपको इंडिविजुअल पर्सन के अलग अलग आईडी कार्ड्स बनाने पड़ जाते हैं तो वहां पर ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, लेंदी हो जाता है या फिर बोरिंग सा भी हो सकता है। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए आज की ये वीडियो बनाई गई है आपके लिए। तो अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो यहाँ पर आप कुछ ही क्लिक्स में एमएस वर्ड और एक्सेल का यूज करके बड़ी आसान तरीके से मल्टीपल आईडी कार्ड बना सकते हैं कुछ ही क्लिक्स के अंदर। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और ईसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक डेटा बना हुआ है जहां पे मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल आईडी कार्ड बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही पेज के अंदर इतने सारे आईडी कार्ड बना रखे हैं, वो भी एक ही फॉर्मेट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं और इसको बनाने के लिए मुझे एक न्यू एमएस वर्ड की पेज की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं और एक न्यू पेज ले लेते हैं। अब एक न्यू पेज लेने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें मैक्सिमम एक पेज पे बनाने हैं 10 आईडी कार्ड। मैं 10 बना लेता हूं, आप कम भी कर सकते हैं या फिर आप ज्यादा भी कर सकते हैं उसके साइज के अकॉर्डिंग। तो जितना मेरे आईडी कार्ड का साइज है उसके अकॉर्डिंग मैं इस पेज पे 10 आईडी कार्ड बनाने वाला हूं। और इस आईडी कार्ड में जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इस आईडी कार्ड में जो डिटेल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम, फादर नेम एंड जो भी इसमें डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स के लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी एक फाइल बना के रखी हुई है। मैं यहाँ पे अपने एक्सेल फाइल पे चले जाता हूँ। अब इस एक्सेल फाइल में आप देख सकते हैं कि मैंने स्टूडेंट नेम लिखे हुए हैं, उनके फादर्स नेम लिखे हुए हैं, कोर्स टाइटल लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, ड्यूरेशन लिखी हुई है और मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है। तो इन डिटेल्स को हम लोग डायरेक्ट लेके आएंगे अपने आईडी कार्ड्स में। अगर आप आईडी कार्ड्स बना रहे हैं, जितने भी आईडी कार्ड्स आप बनाएंगे उन सारे आईडी कार्ड्स के लिए जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सारे डिटेल्स आपको एक्सेल शीट के अंदर मैनेज करके रख लेनी है। मैंने आईडी डेटा करके एक डेटा बना के रखा हुआ है जिसकी शीट मेरे पास डेस्कटॉप पर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डेस्कटॉप पर माई डेटा के अंदर यहाँ पर एक फाइल है आईडी डेटा करके। तो ये जो फाइल है ये एक्सेल की फाइल है जिसके अंदर मैंने पूरा डेटा मैनेज करके रखा हुआ है। तो आप भी इसी तरह से एक फाइल बना लीजिए। अब यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि इसकी कोई भी नीड नहीं है। इसे क्लोज करने के बाद हम लोग चले जाते हैं अपनी एमएस वर्ड की फाइल में, जो कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देते हैं। कुछ इस तरह से हम इसे कर देते हैं डोंट सेव। तो उसकी मुझे नीड नहीं है, इस वजह से मैंने उसको हटा दिया है। अब यहाँ पे हमें एक न्यू आईडी कार्ड के लिए डेटा क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए जो पेज का एक्स्ट्रा पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं मार्जिन। तो इस मार्जिन की हमें अभी कोई भी नीड नहीं है। अगर आपको मार्जिन नहीं चाहिए जो एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसके लिए आप लेआउट टैब में जाइए। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको मार्जिन का, आपको मार्जिन में जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में आने के बाद जितना कम आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे 0.3 यहाँ पे चाहिए मार्जिन और चारों जगह लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर जगह मैं इतना ही रखने वाला हूँ। तो 0.3 यहाँ पे कर लेते हैं, सेम एज 0.3 में यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और यहाँ राइट के लिए भी 0.3 में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब जैसे हम इसको ओके करेंगे तो ये यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देगा कि आपको फिक्स करना है इस साइज को। तो हम कर लेते हैं इसको यस, हम इसको फिक्स कर लेते हैं एंड इसको ओके कर लेते हैं। अब ओके करने के बाद अब आप देख पाएंगे कि आपके पास पेज में जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो सिर्फ इतना बचा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे जो 10 आईडी कार्ड बनाने हैं उनके लिए मुझे जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। उसके बाद मुझे यहाँ टेबल में जाना है और टेबल में मुझे चाहिए 2 कॉलम और 5 रोज। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 2 कॉलम्स एंड 5 रोज। कुछ इस तरह से 2 into 5 की टेबल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब इस पूरे पेज तक हम इसे ड्रैग कर लेंगे। थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग इसको जूम आउट यहाँ से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी आप कर सकते हैं। कीबोर्ड का आप कंट्रोल होल्ड करके रखिए और माउस का स्क्रॉल बार डाउन को ड्रैग कीजिए, तो इस तरह से जूम आउट हो जाएगा। अब आप इसे ड्रैग कीजिए जहां तक आपको इसका साइज रखना है। तो यहाँ तक मैंने इसका साइज रख लिया है। यहाँ तक साइज रखने के बाद थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ इसके अंदर डेटा क्रिएट करने के लिए। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके अंदर का फॉर्मेट रेडी करते हैं। तो इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही कार्ड बनाना है और उस कार्ड से ही बाकी कार्ड्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। अब वो कैसे होगा, उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट के अंदर, फिर हम जाते हैं यहाँ शेप्स में और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल उठा लेता हूँ। इस रेक्टेंगल को मैं इतने पोर्शन पे ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे जो भी इसका फॉर्मेट आपको रखना है यानी कलर या फिर आउटलाइंस वो आप रख सकते हैं। तो शेप फिल मुझे से करना है येलो कलर से।
आउटलाइन मुझे इसकी नहीं रखनी तो मैं इसे कर लेता हूँ नो आउटलाइन। इसी का हम लोग एक कॉपी जनरेट कर लेते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखिए और माउस के साथ इसको ड्रैग कर दीजिए तो देख पाएंगे इस तरह से आप एक कॉपी इसकी जनरेट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद शेप फिल में जाना है, जहां पे आपको कर देना है नो फिल, यानी इसके अंदर का कलर हट जाएगा बट आप देखेंगे आपको सिलेक्शन मिल रहा होगा। अब इस सिलेक्शन में आप वो लिखिए जो आप इस बॉक्स के ऊपर रखना चाह रहे हैं। तो मुझे इसके अंदर रखना है अपने इंस्टीट्यूशन का नेम, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आईडी कार्ड बनाने वाला हूं मैं अपने इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाने वाला हूं। तो मैंने इसमें लिखा, तो अभी आप देख पा रहे हैं मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो भी इसके अंदर का टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट में है। तो इसके लिए मैं इसको उठा के रख लेता हूं इसके ऊपर। आप देख पाएंगे आपको व्हाइट कलर में दिख रहा होगा। अगर इसका आपको कलर चेंज करना हो तो आप फॉर्मेट पे जाइए, जिस भी टेक्स्ट कलर की अकॉर्डिंग आपको इसका कलर चाहिए आप यहाँ से वो टेक्स्ट कलर इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो मुझे चाहिए इसमें रेड कलर, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ वो। अब इसमें हम लोग लिख लेते हैं द बिलीफ ऑफ एजुकेशन इज इसी एजुकेशन। अब इसका जो साइज हमें रखना है हम इसे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट पे। यहाँ से हम इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे जितना इसको मैनेज करना हो, और बोल्ड करना हो तो इसे आप बोल्ड कर लीजिए। तो इस तरह से ये मेंटेन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, अगेन शेप में जाते हैं। यहाँ से मैं एक और रेक्टेंगल उठा लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इस तरह से हम जाते हैं यहाँ फॉर्मेट पे, यहाँ से आते हैं आउटलाइन में और नो आउटलाइन कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें जो भी आपको कलर फिल करना हो वो आप यहाँ से कर लीजिए। तो मुझे इसमें ग्रीन रखना है और ग्रीन मुझे थोड़ा सा दूसरा चाहिए तो हम मोर फिल पे जाते हैं। यहाँ से हम स्टैंडर्ड कलर भी उठा सकते हैं और आपको एक्सटेंडेड कलर नहीं चाहिए तो आप कस्टम में जाके क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे स्टैंडर्ड कलर ही चाहिए, वो भी इस तरह का, और इसे हम कर लेते हैं ओके। तो ये कुछ इस तरह से लाइट ग्रीन कलर इसमें आ जाएगा और मैं इसे मैनेज कर लेता हूँ अपनी नेविगेशन की के हेल्प से, यानी अप डाउन राइट लेफ्ट। और अगर आप जूम करके भी थोड़ा सा इसका साइज मेंटेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे थोड़ा सा लेफ्ट को ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा और लेफ्ट को, और ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसके बाद इस तरह से हम लोग राइट को आते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे हल्का सा इसको बड़ा कर लेते हैं येलो शेप के बराबर में। अब ये दोनों तरफ से इक्वल है, राइट से भी और लेफ्ट से भी। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं अब इसको। अब इतना करने के बाद मुझे इस ग्रीन पोर्शन में लिखना है स्टूडेंट आईडी कार्ड। तो उसके लिए हम लोग इसे करते हैं कॉपी। इसे कॉपी करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखना है और माउस के साथ ड्रैग कर देना है नीचे को। तो जैसे आप इसे ड्रैग करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कॉपी इसकी जनरेट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर आपको जो भी लिखना है उसके लिए आप पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए पूरा। इसके अंदर क्लिक करिए, Ctrl+A करिए तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपको जो भी लिखना है वो आप टाइप कर लीजिए। तो मुझे इसके अंदर रखना है स्टूडेंट्स आईडी कार्ड, तो इसके अंदर हम वो टाइप कर लेते हैं। अब ये लिखने के बाद आपको इसका टेक्स्ट कलर क्या रखना है वो टेक्स्ट कलर आप मैनेज कर लीजिए। उसके लिए हम आ जाते हैं होम में, टेक्स्ट कलर में चले जाते हैं और यहाँ से मैं रख लेता हूँ उसका कलर व्हाइट। और अगर आपको टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करनी हो तो वो भी आप यहाँ से आगे चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपको इसका स्टाइल रखना हो वो आप यहाँ से रख सकते हैं। तो आई थिंक यही स्टाइल ठीक है जो रखी हुई है हमने। और अगर हमें ऊपर वाले की स्टाइल चेंज करनी हो तो हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ होम पे जाके इसकी भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो जो भी हमें इसकी स्टाइल रखनी होती है वो हम यहाँ से रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो भी स्टाइल रखेंगे, लाइक ये स्टाइल मैं इसके रख लेता हूँ और टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। अब ये यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमें डिटेल्स चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम एंड ऑल, जो सारी डिटेल्स होती है वो हम लोगों को फिलअप करनी होती हैं। अब उसके लिए जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो ये हमारा पूरा डेटा जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, जहाँ पे हमारा पूरा डेटा नीचे को आने लग जाएगा। तो एक बार Ctrl+Z करते हैं यानी अंडू करते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रेस करना है कीबोर्ड से एंड बटन। तो जैसे आप एक बार एंड बटन प्रेस करेंगे उसके बाद अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो अब आपका डेटा नीचे को स्क्रॉल नहीं होगा, आपका सिर्फ जो कर्सर होता है वो ही नीचे को मूव करेगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना है स्टूडेंट नेम, तो यहाँ मैं वो लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स नेम, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉलन। उसके बाद मुझे यहाँ पे रखना है फादर्स नेम, उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं कॉलन। तो शिफ्ट के साथ कॉलन देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे रखना है इसका जेंडर, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। स्पेस देके थोड़ा यहाँ तक चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टैब का यूज नहीं कर सकते क्योंकि जैसे आप टैप करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट वाले बॉक्स में भेज देगा, यानी नेक्स्ट वाले कॉलम में भेज देगा। तो उसकी अभी नीड नहीं है। एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद यहाँ पे ले लेता हूँ कोर्स टाइटल। कोर्स थोड़ा सा स्पेस देते हैं, यहाँ पे स्पेस देने के बाद यहाँ पे कॉलम लगा देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोर्स ड्यूरेशन, यहाँ पे कॉलम ऐड कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मोबाइल नंबर, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे कॉलम अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने इसको मैनेज कर लिया है, कॉलम वगैरह यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। इतना करने के बाद अगर मुझे अपने इंस्टीट्यूशन का एड्रेस भी यहाँ पे देना है तो उसके लिए मैं एक बॉक्स यहाँ पर भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो हम जाते हैं यहाँ इंसर्ट पे, शेप में चले जाते हैं और यहाँ से एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, कुछ इस तरह से। अब इतना मैनेज करने के बाद आप फॉर्मेट पे जाइए,
यहाँ पे सेव फिल किस कलर में रखना है, आउटलाइन रखनी है नहीं रखनी है, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ नो आउटलाइन, तो मुझे आउटलाइन नहीं रखनी। तो यहाँ पे मुझे इसका लिखना है एड्रेस, तो एड्रेस के लिए मैं ऊपर से इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूँ नीचे को। उसके लिए हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखते हैं और माउस के साथ इसे ड्रैग कर लेते हैं नीचे को, तो इसकी कॉपी के जनरेट करके नीचे ले आएगा। अब यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, तो यहाँ पे एड्रेस लिख लेता हूँ मैं। अब पूरे एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं, तो इस तरह से आपका इसमें एड्रेस भी ऐड हो जाएगा। अब आप इस तरह से आप देख सकते हैं आपका डेटा इस तरह से बन चुका है। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास बॉक्सेस इसमें बने हुए हैं, एक येलो वाला, एक ग्रीन वाला और एक रेड वाला, तो हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ये मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा इधर को करता हूँ। उसके बाद हम इस येलो वाले बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, रैप टेक्स्ट में अगेन जाते हैं और यहाँ से करते हैं बिहाइंड टेक्स्ट। इससे ये होगा कि आपका ये जो बॉक्स है ये येलो वाला, ये टेक्स्ट के पीछे रहेगा, जहां पर आपको कभी भी कोई इशू नहीं होगा इस बॉक्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये बॉक्स हर कॉलम्स में इक्वली आएगा। उसी तरह से मैं इस ग्रीन वाले बॉक्स को भी सिलेक्ट कर लेता हूं, तो अभी भी ये ग्रीन वाले में स्टूडेंट डेटा सिलेक्ट हो रहा है, तो मैं ग्रीन इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूं। फिर हम फॉर्मेट में जाते हैं और रैप टेक्स्ट में जाके इसे करते हैं बिहाइंड टेक्स्ट। फिर ये भी कोई इशू यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा, थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहाँ पे मैं इस एड्रेस वाले बॉक्स को मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेम एज फॉर्मेट में चले जाते हैं, रैप टेक्स्ट और बिहाइंड टेक्स्ट ये कर लेते हैं। अब इसे कर लेते हैं जूम आउट। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए जिसमें हम लोग रखेंगे पासपोर्ट साइज फोटो। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट पे चले जाते हैं और अगेन शेप में चले जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं इस बॉक्स में। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया और इस बॉक्स में फॉर्मेट में गए, आउटलाइन पे गए, आउटलाइन मैंने इसकी रख दी ब्लैक कलर में, शेप फिल में गए और यहाँ से मैंने इसमें एक लाइट ग्रे कलर इसमें फिल कर लिया, जिससे कि इसको सिलेक्शन करने में हमें कोई इशू नहीं होगा नेक्स्ट टाइम जब हम इसे फोटो ऐड करेंगे। तो अब इसमें इतना डेटा फॉर्मेट रेडी है। तो अब आपको क्या करना है कि यही फॉर्मेट सारे बॉक्सेस में चाहिए, यानी कि सारे कॉलम्स में चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम आते हैं मेलिंग्स टैब में। मेलिंग्स में एक ऑप्शन होता है अपडेट लेवल्स का, और वो लेवल हम लोगों को इनेबल करना है जो कि अभी डिसेबल हो रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लेबल्स का, आपको इस लेबल्स में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने और ऐसे ही आपको बस ओके कर देना है। अब ये कह रहा है कि इस ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए एमएस वर्ड को ये सारा कंटेंट डॉक्यूमेंट थर्ड में से रिमूव करना पड़ेगा, और अगर हमने कोई सेव चीज नहीं करी हुई है तो वो हट जाएगी। कोई बात नहीं, हम इसको ओके कर देंगे फिर भी, और जैसे हम इसको ओके करेंगे तो आप देख पाएंगे इसने सब कुछ हटा दिया है यहाँ से। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, कोई घबराने की जरूरत भी नहीं होती है। हमें जस्ट यहाँ पे कंट्रोल के साथ जेड कर देना होता है। जैसे हम कंट्रोल जेड करते हैं तो हमारा डेटा दोबारा से वापस आ जाता है। अब जैसे हमारा डेटा भी दोबारा वापस आ चुका है और हम मेलिंग्स टैब में जाते हैं, तो ये जो अपडेट लेवल्स था ये भी यहाँ पे इनेबल हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें मेलिंग्स में जाना है और अपडेट लेबल्स में क्लिक करना है। ये क्या करेगा, ये सारे बॉक्सेस में उसी डेटा को फिलअप कर देगा। आप देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पे 10 बॉक्सेस क्रिएट किए थे और उन सारे 10 बॉक्सेस में यही डेटा क्रिएट होकर आ चुका है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो चुका है। तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है एक फॉर्मेट को रेडी करने के लिए। आपने एक जगह रेडी किया, उसने ऑटोमेटिकली जो बाकी की लोकेशंस थी वहां पर उसको ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में जाने के बाद हमें यहाँ पे वो सारी डिटेल्स चाहिए, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, जेंडर और सारी चीजें चाहिए जो हमने भरी हुई थी एक्सेल के अंदर। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक्सेल से फाइल को ऐड करना पड़ेगा, और एक्सेल से फाइल को ऐड करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ से सेलेक्ट रेसिपिएंट के अंदर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आएगा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब कि हम अभी कोई लिस्ट रेडी नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी बनी हुई लिस्ट का यूज करना चाह रहे हैं। तो आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद मेरी वो जो लिस्ट थी वो मेरी थी डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप से वो फाइल को ढूंढ लेता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा माई डेटा। इसके अंदर आईडी डेटा के नाम से वो एक्सेल की फाइल सेव है जो आप देख पा रहे होंगे, और आपको इसे क्लिक करके करना है ओपन। जैसे आप देखेंगे ये कहेगा ये शीट नंबर 1 है और उसमें आपका डेटा बना हुआ है, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद वो शीट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब उस शीट के डेटा के फॉर्मेट को मुझे यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए जैसे मैंने इस स्टूडेंट नेम के आगे क्लिक किया, हल्का सा एक स्पेस दिया, मेलिंग्स में गए, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक किया, यहाँ लिख दिया स्टूडेंट नेम, फिर नीचे आए, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया। उसके बाद मेलिंग्स में गए, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक किया, फादर्स नेम पे क्लिक कर दिया, फिर जेंडर में आए, यहाँ स्पेस दिया, मेलिंग नेम में गए, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे जेंडर ले लिया। उसके बाद नीचे कोर्स टाइटल पे आए, यहाँ मेलिंग्स में गए, इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ से कोर्स टाइटल क्लिक कर दिया। देन यहाँ पे है कोर्स ड्यूरेशन, मेलिंग्स में गए, यहाँ क्लिक किया और यहाँ से ले लिया ड्यूरेशन। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ क्लिक किया, मेलिंग्स में गए,
इंसर्ट मर्ज फील्ड और यहाँ से करते हैं मोबाइल नंबर, और इसके आगे थोड़ा सा स्पेस देना भूल गया था मैं, तो यहाँ पे इसके आगे स्पेस दे देते हैं, स्पेस। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे दोबारा से मेलिंग्स में ही जाना है और यहाँ पे अपडेट लेबल कर देना है। अब यही लेबल बाकियों में भी फॉर्मेट कॉपी कर देगा और इन चीजों को बाकी बॉक्सेस में ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। अब जैसे आप प्रीव्यू करेंगे आप देखेंगे जैसे आपने डेटा बना के रखा हुआ था एक्सेल पर, वो सारा डेटा उसी अकॉर्डिंग इन बॉक्सेस में ऑटोमेटिक फिल हो चुका है और यहाँ पे सारे आपकी जो आईडी थी वो बन चुकी हैं। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे फोटो ऐड नहीं हो रही है, और अगर हम इन आईडीज को प्रिंट आउट करते हैं तो यहाँ पे उतना गैप भी नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इस बॉक्स में क्लिक करना है जहां से ये टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। हमें यहाँ जाना है डिजाइन में और यहाँ से हम लोग बॉर्डर के स्टाइल चूज कर लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी पहले चूज करके रखी हुई थी, जो मैं पहले ट्राई कर रहा था। तो यहाँ पे आपको ये डुअल लाइन वाली बॉर्डर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आप बॉर्डर्स में जाएंगे और यहाँ से आप कर दीजिए ऑल बॉर्डर्स। बॉर्डर्स का गैप देने के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक चीज की और नीड है जो कि मैं देना भूल गया था। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे देना है एक ISO का लोगो। तो उसके लिए हमें यहाँ क्या करना है, हमें जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है पिक्चर्स में, क्योंकि मेरे पास एक पिक्चर है ISO लोगो के नाम से। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसे कर लेते हैं इंसर्ट। ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा, जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है, हम इसे छोटा कर लेते हैं यहाँ से। अब आप इस तरह से छोटा करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ और इसको डायरेक्टली यहाँ से छोटा कर देता हूँ। उसके बाद हम फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है हम उसे क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप में क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ इसका राइट को एरिया एक्स्ट्रा है और थोड़ा सा इसका जो एरिया है लेफ्ट को भी एक्स्ट्रा है। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट पे और इस क्रॉप को हटा देते हैं यहाँ से। अगर आप इसको सर्कल में रखना चाहें तो उसको सर्कल देके भी आप इसको कहीं पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वाले में यहाँ पे ऐड किया था। बाकी इस वाले में मुझे इसको यहाँ पर ही रखना है तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। इतना करने के बाद हमें मेलिंग्स में आना है, क्योंकि हमें सभी भी चाहिए। उसके लिए हम लोग अपडेट लेवल्स पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम अपडेट लेवल करेंगे ये सारी बॉक्सेस पे ऑटोमेटिक चले जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ISO का लोगो भी लग चुका है। अब हमें यहाँ पे नीड है इसको फाइनल करने की। तो फाइनल करने के लिए आपको यहाँ पे फिनिश में क्लिक करना है, यहाँ से करना है एडिट इंडिविजुअल में क्लिक। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके इसे ओके कर देना है। अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे डॉक्यूमेंट 3 में काम, और इसने ऑटोमेटिक एक लेवल 3 का डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, यहाँ पे जनरेट कर दिया है। यहाँ पे हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट है। इस फाइनल डॉक्यूमेंट में अगर मुझे नीड है हमारे पिक्चर्स की, जो कि मैंने यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये बॉक्सेस मैंने इसलिए दिए हैं कि हम मैनुअली इनमें पिक्चर फिल कर सकते हैं कि जो राजेश है राजेश में राजेश की पिक्चर, जो अमित है अमित में अमित की पिक्चर। तो यहाँ पे हम उनके नेम के अकॉर्डिंग उनकी पिक्चर्स को फिल कर सकते हैं। जस्ट आपको क्लिक करना है इस बॉक्स में। ये मैंने कलर भी इसलिए दिया है क्योंकि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम विदाउट फिल करते तो हम लोगों को यहाँ पे लाइंस को सिलेक्ट करना पड़ता। अब मैं बॉक्स में क्लिक करता हूँ तो बॉक्स ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैं फॉर्मेट में गया, मैंने यहाँ पे शेप फिल में नो फिल कर दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता इस तरह से अगर कहीं पर भी, तो ये ऐसे सिलेक्ट नहीं होता, मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करना पड़ता। तो इसलिए मैंने इसमें कलर अप्लाई किया था, एक लाइट सा ग्रे कलर, जिससे कि आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको इसमें फिल करना हो पिक्चर तो उसके लिए आप शेप फिल में जाएंगे, आप क्लिक करेंगे पिक्चर पे। यहाँ पे आपको ऑनलाइन और यहाँ पे ऑफलाइन दोनों तरह से मिल रहा है। मैं ऑफलाइन ही अपनी पिक्चर को लाना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट्स फोटोज में कुछ हमारे पास स्टूडेंट की फोटोज हैं, तो ये स्टूडेंट हैं जिनकी फोटो मैंने रखी हुई है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं उनपे और इंसर्ट करके यहाँ पे ले आते हैं। इसी तरह से मैं इस वाले पे क्लिक कर लेता हूँ, फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, शेप फिल में जाते हैं, पिक्चर में क्लिक करके यहाँ से उस पिक्चर को ऐड कर लेते हैं जो इस पिक्चर के लिए है। यहाँ क्लिक करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, शेप फिल में क्लिक करते हैं, पिक्चर में क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग इस पिक्चर को ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से हम सारी पिक्चर्स इसमें फिल कर लेंगे। जस्ट हमको क्या करना है, बस बॉक्सेस में क्लिक करके जाना है और शेप फिल में क्लिक करके अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है और हमारा जो डेटा होगा वो फिल यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं इन सभी को फिल करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो को। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास सारे आईडी कार्ड्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। थोड़ा जूम इन करें या चाहे जूम आउट करें तो हमें यहाँ पे देखेंगे हमारे टोटल 1 2 3 4 5 और 5 यहाँ पर हैं। तो 10 आईडी कार्ड्स हमने एक ही बार में रेडी कर लिए हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप भी कर सकते हैं अगर आप इन इजी टर्म्स को, इन फॉर्मेट को समझ जाते हैं, और बहुत ही आसानी तरीके से आप सारे आईडी कार्ड्स को इजीली बना सकते हैं। चाहे वो स्कूल आईडी कार्ड्स हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन आईडी कार्ड हो, चाहे वो कंपनीज में आपके आईडी कार्ड्स हो जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको वर्टिकल पोर्शन में चाहिए तो वर्टिकल पोर्शन में ऐड कर सकते हैं, आपको हॉरिजॉन्टल पोर्शन में चाहिए तो हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं। तो मैंने इसको एक हॉरिजॉन्टली बनाया था जहां पर मैंने 2 ही कॉलम लिए थे और 5 रोज ली थी। तो आप ऐसे भी इनको जनरेट कर सकते हैं, आप जनरेट कर सकते हैं जिस तरह से आपको वो आईडी बनानी होती है। तो आई होप आपको इस वीडियो में बताए गए टर्म्स समझ में आए होंगे, सारे ऑप्शन भी आपको समझ में आए होंगे, और इस वीडियो का टॉपिक मल्टीपल आईडी कार्ड्स ये भी आपको समझ में आया होगा। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो से रिगार्डिंग अपना एक फीडबैक जरूर दीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।